शनि बुध बना रहे हैं नौ पंचम राजयोग। तो ये महाराजयोग धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा मित्रों, आज इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगी कि ये नौ पंचम राजयोग आपके जीवन में क्या बुलंदी लेकर आया है, आपको क्या खोया हुआ तक तो ताज देने आया है और आपको जो संघर्ष की स्थिति उसे क्या समाप्त करने आया है। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आएंगे इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। तो आज हम बात कर रहे हैं नौ पंचम राजयोग की। नौ पंचम राजयोग कैसे बन रहा है कि जब बुध देव 21 अगस्त सन 2022 से जो धनु राशि वाले हैं उनके भाग्य स्थान को छोड़कर कर्म स्थान में जाकर बैठ गए हैं। तो देखिए कि जब कर्म स्थान में जाकर कोई भी ग्रह बैठता है, वो बुध देव जब बैठ रहे हैं तो बुध देव क्या है, स्व राशि में बैठे हैं, अपनी कन्या राशि में। देखिए बुध देव जो है कन्या राशि में उच्च के, मिथुन राशि में स्व राशि के, मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। तो देखिए कि जब बुध ये कर्म स्थान में बैठे हैं, भद्र नामक राजयोग लगाकर बैठे हैं धनु राशि धनु लगन वालों के 10th हाउस में, जो कि 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, वहां पर 10th हाउस में ही विराजमान हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, शनि से नव पंचम राजयोग बना रहे हैं। आप देखिए इधर से गिनिए तो 5 घर हैं, उधर से गिनिए तो शनि से 9 घर हैं। तो ये नौ पंचम महाराजयोग बन रहा है। जब नव पंचम राजयोग बनता है तो हमारी कुंडली में भी ये राजयोग जब बना होता है तो हमारी कुंडली प्रेजेंटेबल हो जाती है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि शनि का परम मित्र बुध है, शनि का परम मित्र शुक्र है। शनि के 2 ही घनिष्ठ मित्र हैं, शुक्र और बुध। तो नव पंचम राजयोग जो बन रहा है वो शनि बुध की युति से बन रहा है। तो ये धनु राशि वालों के जीवन पर बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो भविष्य फल है वो आपके जीवन पर सटीक लगेगा। देखिए बुध हमारी वाणी के कारक हैं, बुध हमारी रिश्तों में बहन बेटी बुआ के कारक हैं, बुध हमारे पर्यावरण के कारक हैं। हरा रंग बुध को रिप्रेजेंट करता है और जो कि इन्हें सौर मंडल में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। अगर देखा जाए जो कि बुध है वहां पर झील, तालाब, अच्छे अच्छे गार्डन, पार्क, इसको बुध देव रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर इनका वास होता है। तभी तो कहते हैं कि बुध अगर अच्छा करना है तो आप गार्डन में जाइए, घास पर टहलिए, पर्यावरण में रहिए, तो आपका बुध नेक होने लगता है, मंदी गति बुध की दूर होने लगती है और बुध अपने फाइन क्लास परिणाम आपके जीवन में देने लगता है। बुध अगर हमारी पत्रिका में अच्छे होते हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं, तो हमें क्या करते हैं, बुद्धि से कुशाग्र बनाते हैं, वाणी में ओज डालते हैं, वाणी के द्वारा हम जो है बड़े बड़े काम कर जाते हैं। हमारा माइंड जो है, ये जो ब्रेन है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। हमारी बुद्धि अगर शार्पनेस होगी तो हमारा शरीर अगर 5 फुट का भी होगा तो क्या होगा, हम बड़े से बड़ा काम कर जाएंगे। आपने देखा होगा, उदाहरण बतौर देखिए कि जो कि मंत्री होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनका जो बुद्ध इतना फास्ट होता है कि वो क्या करते हैं, बुद्धि के जरिए सारे काम कर जाते हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति में बुद्धि होती है तभी वो गुणी माना जाता है, और जब किसी व्यक्ति में बुद्धि नहीं है तो उसका 7-8 फुट का शरीर भी बेकार है, बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद है। कोई कार्य करने की उसमें क्षमता नहीं होती, उसमें बुद्धि नाम की चीज नहीं होती है। तो बुद्धि ही सर्व प्रधान है, वो हमें बुद्ध से मिलती है। वाणी के द्वारा हम अपने जीवन में बड़े बड़े कर्मों को कर जाते हैं और वाणी के द्वारा ही हम करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हो जाते हैं। देखिए एक एक आदमी का जो कार्य है वो वाणी के द्वारा है। वाणी के द्वारा शेयर का जो कार्य आप देखा जाए
तो शेयर ट्रेडिंग का कार्य भी वाणी से है, कम्युनिकेशन का कार्य भी वाणी से है। वो वाणी के द्वारा जब कार्य होता है तो क्या होता है कि उनके पास देखा होगा करोड़ों अरबों रुपया देखा गया है, वाणी के जरिए ही कमा लेते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में ओज होता है। किसी को समझाने की, प्रेजेंटेशन करने की जो क्षमता होती है वो बुद्ध देव देते हैं। अगर आपका बुद्ध अच्छा है तो आप क्या करते हैं कि जैसे नौकरी में जाती है बॉस के पास, तो आपके क्या होता है कि बॉस आपको वाणी के द्वारा ही तो नौकरी देते हैं। आप प्रेजेंटेशन किससे देते हैं? वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। तो क्या होता है कि बॉस आपको बहुत अच्छी जो की सैलरी होती है, मनचाही सैलरी पर आपको नौकरी मिल जाती है, और बुद्ध के जो सो प्रभाव है वो आप पर रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बुद्ध की खासियत होती है। तो ये नव पंचम महाराजयोग धनु राशि वालों के बन रहा है 10वें घर से, और जो सेकंड हाउस में शनिदेव विराजमान है वहां से बन रहा है। तो ये जब अपना दृष्टि संबंध बना रहे हैं और नव पंचम महाराजयोग बना रहे हैं, देखिए बुधदेव बिजनेस के कारक हैं, तो हमारा जो 10वां घर जो 10th हाउस होता है वो बिजनेस का होता है, हमारे व्यवसाय का होता है, हमारे पिता का घर भी ये कहा जाता है। तो इससे संबंधित जो कि आपके नौकरी चाह रहे थे, आपके नौकरी में इंक्रीमेंट्स चाह रहे थे, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये बुध आपको 100% लाभ देके जाएंगे। देखिए जो कि जुलाई से अगस्त का महीना था वो बुधदेव 3 बार राशि को परिवर्तन कर चुके, लेकिन अब जब 21 अगस्त से बुधदेव आए हैं तो ये 26 अक्टूबर सन 2022 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे, कन्या राशि में। 67 डेज आपके लिए नौ पंचम राजयोग बन रहा है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गुड साइन है। आप अगर नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए बहुत दिनों से धनु राशि वाले हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी सरकारी नौकरी के योग बना रहे हैं। और जो आपकी प्राइवेट सेक्टर की जॉब है उसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो उसके भी योग बन रहे हैं। ये नौ पंचम राजयोग आपको पैसा धन दिलवाने आया है, आपके जीवन में तरक्की करने आया है, क्योंकि बुध जो है वो फास्ट प्लेनेट है। जब हम शनि की मंदी चाल गति को दूर करते हैं, कुंडली का एनालिसिस करते हैं, तो हम बुद्ध की सहायता लेते हैं। बुद्ध की जब सहायता लेते हैं, हम बुद्ध का प्रभाव डालते हैं, तो शनि की मंदी गति की मार दूर होने लगती है, और जो शनि स्लो प्लैनेट है वो फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि बुद्ध बहुत फास्ट है। तो इनकी जब ये कम्युनिकेशन युति बन रही है, दृष्टि संबंध बन रहा है, नव पंचम राजयोग बन रहा है, तो आपके जीवन में उत्थान लेकर आया है। और 67 डेज जो शनि की मंदी गति की मार है वो दूर होने वाली है। दूसरे हाउस में, सेकंड हाउस में जो आपके शनिदेव हैं वो आपको धन के मार्ग प्रशस्त करवा रहे हैं। बस आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। देखिए ये गोचर आया है तो आपको लाभ जरूर देकर जाएगा। बस आप देखिए कि आपकी पत्रिका में बुध नीच के तो नहीं है, कहीं बुध पापकत्री दोष में तो नहीं है, या बुध कम डिग्री के तो नहीं है, तो इसको देखना जरूरी है। तो ये जब ये होगी जो आपके सिम्टम्स है, तो इसके लाभ आपके कम हो जाते हैं। देखिए लाभ तो जरूर आते हैं लेकिन कम हो जाते हैं। अगर आपकी बुद्धि की पोजीशन अच्छी है पत्रिका में, तो आपको ये नव पंचम राजयोग जो बन रहा है वो मेरी सटीक भविष्यवाणी है, आप पर 100% लगेगी और आपका काम कारोबार में तेजी आएगी। काम कारोबार कर रहे हैं, आप कोई प्रकाशन से संबंधित कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य करते हैं, शेयर ट्रेडिंग से संबंधित कार्य करते हैं, लॉटरी सट्टा से संबंधित कार्य करते हैं, या आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं या कोई होटल चलाते हैं, तो इसमें काम कारोबार में आपको तेजी आएगी और आपके जीवन में जो आपका कार्य शनि की मंदी मार आप झेल रहे थे, शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे थे, वो बुध आप फास्ट करने आए हैं और आपके काम कारोबार में तेजी लाने आए हैं। तो ये आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आपके पिता बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, या आपके पिता कोई सरकारी पद पर हैं, उनके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, या ट्रांसफर चाहते हैं, आप धनु राशि वाले हैं तो वो आपके ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। अगर आपके पिताजी कहीं नौकरी कर रहे हैं सरकारी, तो उनके भी ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। तो आपके लिए ये बुध का पॉजिटिव साइन है। आपकी बहन बेटी बुआ से बहुत दिनों से अनबन चली आ रही थी, वो भी सुधार होगा और आपके मैत्रीपूर्ण कुटुंब में रिश्तों की स्थापना होगी। तो ये नव पंचम राजयोग आपके लिए चौतरफा लाभ लेकर आया है
और जो सप्तम भाव से रिलेटेड, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी होकर दसम भाव में ही बैठे हैं ये, तो क्या करेंगे, सप्तम भाव से रिलेटेड जो आपके पति पत्नी के संदर्भ में संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और वैचारिक मतभेद चल रहे थे, वो वैचारिक मतभेद दूर होंगे। ये जो आपका 67 डेज का टाइम पीरियड है, ये बुध देव आप पर कृपा बरसाएंगे, धन की कृपा बरसाएंगे, क्योंकि धन और फाइनेंस के मालिक भी बुध होते हैं। बुध के द्वारा आप पर धन की कृपा बरसेगी। इधर हंस महापुरुष राजयोग लगाकर जो कि मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और ये क्या कर रहे हैं, जो कि बुध और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है वो बुध और गुरु की नीचता भंग हो रही है, नीच भंग राजयोग की भी स्थापना हो रही है। तो क्योंकि जब बुध होते हैं वो मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, आपको मैं लॉजिकली बता रही हूँ, तो ये बुध ग्रह की नीचता भंग हो रही है, तो आपके लिए पॉजिटिव साइन है। और इनकी 7वीं दृष्टि होती है, इनकी एक ही दृष्टि होती है, तो ये जब देवगुरु बृहस्पति पर दृष्टि डालेंगे तो मीन राशि में नीच भंग राजयोग की स्थापना कर रहे हैं, इनकी नीचता भंग हो रही है, तो आपके लिए बहुत ही शुभ साइन है। जो आपके बहुत दिनों से भूमि भवन से रिलेटेड काम अटके पड़े थे, वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, और क्या कहते हैं, आपकी माता जी का स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब चल रहा था, वो सारी स्थितियां अब दूर होंगी और आपके जीवन में कोई आप बिल्डर्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी या रेंट पे आप देना चाह रहे थे या आपको कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था, वो अब सारी चीजें ये पॉजिटिविटी में आने वाली हैं और आपके जीवन से संघर्ष की समाप्ति होने वाली है। तो मित्रों, ये था धनु राशि धनु लगन वालों के नव पंचम राजयोग का उनके जीवन पर प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, अपने संघर्षों की अपने कर्मों के जरिए समाप्ति करते रहिए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।